हेलो एवरीवन। इस ग्राफ में इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीए फंक्शन, उसके कर्व, उसके डोमेन और उनकी रेंज। तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। वैसे मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे y बराबर साइन एक्स है, इसका अगर x इन्वर्स निकाला जाए तो x बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स y। लेकिन आप लोगों को पता है कि साइन एक्स तो सर मैनी वन टाइप का फंक्शन है, और मैनी वन टाइप के फंक्शन की तो हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका किसी एक इंटरवल को हम उठाते हैं और उस इंटरवल में हम उनको 1 1 और 2 डिफाइन कर लेते हैं, तो उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर साइन एक्स की बात कर लेता हूँ तो हम -π/2 से +π/2 इंटरवल लेते हैं, और इस -π/2 से +π/2 के इंटरवल में क्या होता है, ये जो फंक्शन है ये इस तरह का कर्व बनता है इसका, और इस -π/2 से +π/2 के बीच में क्या होता है कि ये फंक्शन 1 1 और 2 बन जाता है। तो ये बाइजेक्टिव टाइप का फंक्शन बन जाता है, और बाइजेक्टिव जो फंक्शन होता है उसका हम क्या निकाल सकते हैं, उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पर सारे इन्वर्स फंक्शन को उठाऊंगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन है, और उनका ग्राफ और उनके डोमेन और इनके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं y बराबर साइन इन्वर्स एक्स। अब बात सुनिए, इसका कर्व बड़ा सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या आपको ये पता है कि ये y बराबर साइन इन्वर्स एक्स है, तो जो x की वैल्यू है y पर और y की वैल्यू x पर आ जाएगी। दैट मीन्स कहने का मतलब है आपको पता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती हैं वो 1 होती हैं और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये जो कर्व जाएगा x में वो -1 से +1 तक जाएगा, और आपको पता है आपने जो इंटरवल लिया वो π/2 से -π/2 लिया है ना। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आपकी जो y की वैल्यूज़ है वो -π/2 से +π/2 हो जाएगी ना। तो समझ में आया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब π/2 होती है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी देता है, 1 देता है। जब 0 होता है तो वैल्यू 0 देता है साइन, और जब -π/2 होता है तो साइन की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो इस तरह का कर्व बन जाएगा आपका, और ये हो जाएगा y बराबर साइन इन्वर्स एक्स। अगर आप इस कर्व को देखेंगे तो आप इस कर्व में क्या देखेंगे, आप इस कर्व में ये देखेंगे कि x में ये जो कर्व है ये -1 से +1 तक जा रहा है, और x में जो ये कर्व जा रहा है तो x की वैल्यूज जो होती हैं वो डोमेन हो जाती हैं। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो -1 से +1 हो जाएगी। और यहीं पर अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब होता है y में ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो जब आप y में देखोगे तो y में आपको क्या नज़र आएगा, y में आपको ये नज़र आएगा कि ये ग्राफ जो है -π/2 से +π/2 तक जा रहा है। तो इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूँ तो इसका जो डोमेन है वो -1 से +1 जो कि x एक्सिस पर है, और इसकी जो रेंज है वो y एक्सिस पर इसकी वैल्यू, यानी कि इसका जो कर्व है -π/2 से +π/2 तक जा रहा है। तो इसकी डोमेन और रेंज हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं y बराबर कोस इन्वर्स एक्स। कोस इन्वर्स एक्स फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसके ग्राफ की बात करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कोस का जो कर्व है वो 0 से पाई, उसके लिए हम 0 से पाई इंटरवल लेते हैं, और 0 से पाई इंटरवल में जब हम उसका कर्व बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है। तो 0 से पाई इंटरवल में ये जो फंक्शन होता है ये 1 1, और 0 से पाई में ये 1 1 और मैनी 1 हो जाता है। तो 1 1 और मैनी 1 होने का मतलब ये बाइजेक्टिव हो जाता है, तो इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि y बराबर कोस इन्वर्स एक्स का कर्व कैसा होगा, उसकी डोमेन और रेंज कैसी होगी, y बराबर कोस इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो ये इसका कर्व बना लेते हैं हम। तो वही मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है कोस की, और इसका जो कर्व है ये हम बात करेंगे 0 यहाँ और यहाँ कहीं पाई हो जाएगा। ठीक है,
ये पाई हो जाएगा और बीच में कहीं एक लाइन आ जाएगी जो π/2 को शो कर देगी। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि 0 पर मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है, 0 पर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 दे देगा, π/2 पर 0 दे देगा। तो इसका जो कर्व है कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर ये कर्व बन गया तो हम इसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। फिर वही कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस में कर्व कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। तो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस में -1 से +1 तक बन रहा है, तो इसकी जो डोमेन है वो भी -1 से +1 हो जाएगी। और वाई एक्सिस में कर्व कहाँ से कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस में कर्व 0 से पाई तक जा रहा है, तो इसकी रेंज जो हो जाएगी वो 0 से पाई हो जाएगी। यहाँ 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ लिख करके कि इसकी जो डोमेन है वो डोमेन हो जाएगी -1 से +1। और अगर इसकी हम रेंज की बात कर लेते हैं तो इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी 0 से पाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे y = tan 1x। tan 1x अगर हम कर्व बनाएं, ठीक है, यहाँ पर हम एक -π/2 वाली लाइन ले लेते हैं, ये π/2, ठीक है। ओके, अगर हम बात करते हैं कि tan π/2, तो tan π/2 आपको पता है इनफाइनाइट होता है और tan 0 0 होता है और tan -π/2 -इनफाइनाइट होता है। तो इसका जो कर्व है कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगर हम इसके डोमेन की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हो कि ये वाई एक्सिस पर ये जो कर्व हैं, वाई एक्सिस पर ये -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, यानी कि इसका जो डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 तो जगह आएगी, लेकिन क्या होगा, ना तो ये π/2 को इंक्लूड करेगा ना ही -π/2 को इंक्लूड करेगा। तो मैं इसकी डोमेन और रेंज आप लोगों को लिख के बता सकता हूँ। इसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगी और इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज हो जाएगी ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2, क्योंकि ना तो ये -π/2 को इंक्लूड करेगा ना ही π/2 को इंक्लूड करेगा, क्योंकि tan π/2 और -π/2 पर कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। नाउ हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट ग्राफ हम उठा लेते हैं, y = cot 1x। इसका हम ग्राफ की बात करते हैं, क्या ये 0 और यहाँ कहीं π/2 और ये पाई। ठीक है, सॉरी, y = cot 1x, ये π/2 पाई 0। इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं कि इसकी ये जो डोमेन है, डोमेन यानी कि ये एक्स एक्सिस पर सारी वैल्यूज ले रहा है और रियल वैल्यूज ये, तो इसके डोमेन आर हो जाएगा। और अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो वो 0 से पाई हो जाएगा। लेकिन आप क्या देख सकते हो कि ना तो ये 0 को इंक्लूड कर रहा है ना ये पाई को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसकी डोमेन और रेंज हम लिख सकते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन हो जाएगी आर और इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी 0 से पाई, लेकिन ना तो 0 को इंक्लूड किया ना ही इसने पाई को इंक्लूड किया। तो पाई भी ओपन ब्रैकेट में आएगा और 0 भी ओपन ब्रैकेट में आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट वो है y = cosec 1x। cosec 1x के ग्राफ की हम बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेंगे -π/2 वाली लाइन, ये π/2, ये -1, ये +1।
ग्राफ थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ये -1 है, ये +1 है, ठीक है। ये 0, यहाँ आएगा आपका π/2, यहाँ आएगा -π/2। अच्छा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि π/2 पर जो आपका कोसेक इन्वर्स है वो 1 दे देगा, और -π/2 पर -1 देगा, और 0 पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 पर साइन 0 0 होता है और कोसेक उसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से कर्व बन जाएगा। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो आप क्या देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पर ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर ये -1 से +1 के बीच में कुछ भी वैल्यू नहीं ले रहा है, एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा है। -1 से +1 को छोड़ करके एक्स में अदर जगह ये क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। यहीं पर अगर हम वाई में बात कर लेते हैं इसकी रेंज की, तो वाई में ये 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, और -π/2 से +π/2 तक की सारी वैल्यू ले रहा है, केवल 0 को छोड़ करके। इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन हो जाएगा r -1 से +1। यहीं पर अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 हो जाएगी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि बीच में क्या कर रहा है, ये -0 को छोड़ करके, यानी कि 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन 0 0 होता है, कोसेक 0 इनफाइनाइट होता है, यानी कि कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो कोसेक इन्वर्स यहाँ पर क्या होगा, 0 पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। दिस इज द लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। तो सबसे पहले हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये -1 है, यहाँ पे 1 है, ये हम बात कर लेते हैं, ये 0 यहाँ ले लेते हैं, ओह सॉरी, एक बार और दोबारा से बनाएंगे। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, ये 0 -1 +1 π/2 वाली लाइन, ये पाई वाली लाइन आ जाएगी, ओके। तो ये π/2 और ये पाई। 0 पर आप लोगों को पता होना चाहिए कोस 1 होता है, तो सेक भी 1 होता है। तो ये 1 पर आपको क्या दे देगा, 1 पर दे देगा ये 0, और π/2 पर नॉट डिफाइंड। इसी तरह से पाई पर कोस होता है -1, तो सेक भी -1 होगा। तो इसका उल्टा -1 पर जो आपका सेक इन्वर्स होगा वो दे देगा आपको पाई, और π/2 पर नॉट डिफाइंड। तो इसका कर्व इस तरह से बन जाएगा। फिर अगर हम बात करें इसके डोमेन और रेंज की, तो आप लोग क्या देखोगे कि -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में, ये -1 से +1 के बीच में ग्राफ कोई भी x की वैल्यूज़ नहीं ले रहा है। तो इसका डोमेन -1 से +1 को छोड़ करके, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि -∞ से 1 तक और 1 से इन्फाइनाइट तक इसका डोमेन हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो 0 से पाई तक सारी वैल्यूज ले लेगा, बट एक्सेप्ट π/2, ओके। तो इसकी डोमेन और रेंज हम लिख सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, इस फंक्शन का जो डोमेन है हो जाएगा R, और इसकी जो रेंज है
रेंज, सॉरी डोमेन हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा r माइनस -1 से +1, और इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज हो जाएगी सर 0 से पाई, बट किसको छोड़ करके, पाई/2 को छोड़ करके। तो ये हमने बात की आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके डोमेन, उनकी रेंज और उनके ग्राफ पर बेस्ड। ओके, थैंक यू।